आपका नाम अर्जुन शर्मा है क्या? तो इतना शर्मा क्यों रहे हो? इतनी हॉट हो कि ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह भी तुम ही हो। क्या स्टार किड्स के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो सच हैं या फिर बस एक झूठी कहानी? आज हम बात करेंगे खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान के बारे में। इस विजन बोर्ड में प्यार के लिए कोई जगह है क्या? जो इन दिनों अपनी फिल्मों और एक्टिंग को लेकर चर्चा में हैं। दोनों के अभिनय को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कहीं न कहीं इनकी अदाकारी पर सवाल उठ रहे हैं। अरे कुछ तो मान लो कि कुछ फील होता है। बहुत कुछ फील होता है अर्जुन, मैं कोई एआई रोबोट थोड़ी हूँ। क्या ये स्टार किड्स अपने नाम के दम पर फिल्मों में आ गए हैं या फिर सचमुच इनकी एक्टिंग में कुछ खास है? इसके अलावा हम जानेंगे कि क्या ये दोनों अपने पब्लिक रिव्यूज को लेकर झूठ बोल रहे हैं और क्या ये कंट्रोवर्सी सिर्फ मीडिया की हलचल है या फिर इनकी एक्टिंग वाकई में कमजोर है। तो बने रहिए हमारे साथ 7 आनियस फिल्म लिस्ट पर इस चर्चित और विवादित विषय पर और गहराई से नजर डालने के लिए अब बात करते हैं खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान की एक्टिंग के बारे में। इन दोनों की फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है और शुरुआत में ही जिस तरह से उनके किरदार संवादों को प्रस्तुत कर रहे हैं उसे देखकर आपको यकीनन यह सवाल आएगा कि यह फिल्म कैसे पास हो गई। क्या यही वो परफॉर्मेंस है जिसे अप्रूव किया गया? ऑडियंस का स्पष्ट वर्डिक्ट है कि यह प्रदर्शन बुरी तरह से फेल हुआ है। इसके बावजूद अभिनेता दावा कर रहे हैं कि उनके रिव्यूज अच्छे थे, जो एक तरह से झूठा प्रचार साबित हो रहा है। अब हम आपको इस फिल्म की एक खास क्लिप दिखाएंगे जहां खुशी कपूर का संवादों को डिलीवर करने का तरीका पूरे फिल्म में एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। समझा नहीं। क्या समझ में नहीं आया? क्या यह एक काफी सीमित रेंज है या फिर उन्होंने किसी नई विधा की कोशिश की थी? फिल्म की शुरुआत में इब्राहिम अली खान का एक सीन है जहां वो खुशी कपूर को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहते हैं, तुम इतनी हॉट हो कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह तुम हो। इतनी हॉट हो कि ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह भी तुम ही हो। इस तरह के डायलॉग्स को सुनकर आपको ये एहसास होगा कि एक्सट्रीमली स्लो और नेचुरल एक्टिंग को लेकर कुछ गड़बड़ है। अगर आप पूरी फिल्म देखते हैं तो शुरुआत में ही आपको एक बोरिंग और प्रेडिक्टेबल कहानी मिलती है। खुशी की एंट्री सीन में वह अपनी दोस्त से कहती हैं, कल ही तो मैं यूरोप से आई हूँ। इस तरह के संवाद पूरी फिल्म में होते हैं। You know phones weren't allowed, but मैं कल ही तो यूरोप से वापस आई। जो एकदम आर्टिफिशियल और फोर्स्ड महसूस होते हैं। Baby, will you dance to this playlist with me? इस फिल्म का पूरा अनुभव थकाऊ और उबाऊ लगता है और एक खास मोड़ पर आपको यह महसूस होता है कि क्या इनके लिए ये एक्टिंग सिचुएशंस रियल नहीं लग रही थी। क्या रियल लाइफ के एक्टिंग अनुभव का असर इनकी परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ा? अगर ऑडियंस इतनी आसानी से यह सब नोटिस कर सकती है तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिल्म के दौरान क्यों नहीं समझ पाए कि ये सीन अजीब और अनकन्विंसिंग लग रहे थे? आखिरकार सवाल उठता है, क्या यह फिल्म और इसकी एक्टिंग सिर्फ एक बुरा अनुभव था या फिर हमें अब तक कभी ठीक से पर्दे पर न देखा गया एक्टिंग देखने का मौका मिला था? कई बार ऐसा लगता है कि स्टार किड्स को यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी एक्टिंग में कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि उनके आसपास लोग उन्हें सिर्फ हाइप देते रहते हैं। ये बेहतर परफॉर्मेंस का झूठा आकलन उनके करीबी लोग और इंडस्ट्री के लोग करते रहते हैं और उनकी कमजोर एक्टिंग को भी शानदार बताया जाता है। उदाहरण के तौर पर अर्चना पूरण सिंह ने एक ब्लॉग में लिखा था कि जब नादानिया की स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही थी तो वह खुशी और इब्राहिम को इस तरह से प्रेजेंट कर रही थी जैसे वे सुपरस्टार्स हो। वह खुशी की एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रही थी और तो और बोनी कपूर से भी कह रही थी। क्या फिल्म है? इसके अलावा करण जौहर के साथ भी यही हाइप बनी हुई थी और यह सब उस समय के परफॉर्मेंस पर किसी तरह का वास्तविक फीडबैक नहीं था। यह सारी चीजें सिर्फ एक सवाल खड़ा करती है, क्या स्टार किड्स को असलियत में अपनी एक्टिंग की सही समझ नहीं मिलती? क्योंकि उनके आसपास के लोग उन्हें लगातार झूठी तारीफें देते रहते हैं जो अंत में उनकी स्किल्स को सच्चे रूप में सामने लाने में रोड़ा बन जाती हैं। क्या स्टार किड्स की परफॉर्मेंस को लेकर इस तरह का हाइप सही है या फिर हमें इससे बाहर आकर असलियत को समझना चाहिए? सिर्फ स्क्रीनिंग में ही नहीं बल्कि जहां भी खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान का प्रदर्शन हो रहा था, लोग लगातार उन्हें प्रेज कर रहे थे। लेकिन क्या यह ईमानदार प्रतिक्रिया थी जब इतने लोग आपकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं लेकिन असल में आपको सही और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं मिलता? तो एक वक्त बाद आप भी उस झूठ को सच मानने लगते हैं, यहाँ तक कि ऐसा लगने लगा
कि जो लोग खुश होते हुए भी आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, वे आपको सही दिशा में गाइड करने से कतराते हैं। फीडबैक की कमी के कारण आपको यह समझ नहीं आता कि कहां और कैसे सुधार करें। यह पूरी तरह से गलतफहमी पैदा करता है और ऐसा महसूस होता है जैसे यह लोग एक दूसरे को हर्ट करने से डरते हैं। फिल्म के पूरे अनुभव को देखकर ऐसा लगा कि डायरेक्टर भी इस सिचुएशन से बचने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि वह सच्चाई नहीं बोल पा रही थी। हो सकता है कि उन्हें यह डर हो कि अगर उन्होंने स्टार किड्स को क्रिटिसाइज किया तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। स्क्रीनिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ वह एक बड़ा संकेत था कि ये सभी एक ऐसे बबल में रह रहे हैं जहां कोई भी असलियत को सामने लाने की हिम्मत नहीं करता। अगर हम अर्चना पूरन सिंह की बात करें तो वह एक एक्टर हैं और संभवतः धर्मा प्रोडक्शन के साथ भविष्य में भी काम करना चाहती हो, तो उनकी प्रतिक्रिया को भी इस नजरिए से देखा जा सकता है। क्या यह सही है कि स्टार किड्स को अपनी परफॉर्मेंस पर असली और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं मिलता, और क्या हमें अब इस बबल को तोड़ने की जरूरत है? ऐसा लगता है कि खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान के करीबी लोग और फैमिली मेंबर्स उन्हें सच में कोई सटीक और ईमानदार फीडबैक नहीं दे रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वे इसलिए सच नहीं बोल रहे ताकि किसी का ईगो हर्ट न हो जाए? यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आजकल स्टार किड्स को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अर्चना पूरन सिंह, जिनका स्क्रीनिंग के दौरान रिव्यू देखा गया, शायद असली फीडबैक देने से बच रही थी क्योंकि उनका डर था कि अगर उन्होंने सच कहा तो शायद लोगों का रिएक्शन नकारात्मक हो। शायद उन्हें भी यह लगता है कि सच्चाई बोलने से लोगों को बुरा लगेगा, तो इसे एक तरह से बबल में रखना आसान लगता है। लेकिन यही स्थिति खुशी और इब्राहिम के परिवार के साथ भी है, जो शायद उन्हें सच्चे रिव्यू नहीं दे रहे। हाल ही में सारा अली खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें वह अपने भाई इब्राहिम के लिए प्यार और सम्मान जाहिर कर रही थी। उन्होंने लिखा, जब तुम रुक जाओगे तो मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि कभी नहीं। इसके बाद उन्होंने कुछ लाइंस लिखी जो एक तरह से इब्राहिम के लिए एक सपोर्टिव संदेश था। आई स्टिल रिमेम्बर आई यूज्ड टू रैप लिटिल इग्गी हु कुड बी अ ड्रैग बट नाउ सीरियसली दर्शक डोंट मीन टू ब्रैग बट मेरा भाई का अलग है, स्वैग फतेह करर राजा, लहराकर फ्लैग। यह संदेश एक तरह से इब्राहिम को एक सपोर्टिव, प्राउड और प्यार भरी बातों से सराहने की कोशिश थी। लेकिन क्या यह सही तरीका था? क्या यह हकीकत से परे था, या फिर यह सिर्फ एक भाई की ओर से ईगो और इमेज को बचाने की कोशिश थी? क्या यह स्टार किड्स के परिवार के लिए वक्त नहीं है कि वे उन्हें सही दिशा में गाइड करें और असलियत को स्वीकार करें? जब इंटरनेट पर लगातार ऑडियंस ये प्रतिक्रिया दे रही है कि फिल्म की एक्टिंग कमजोर थी और कहानी भी उतनी प्रभावशाली नहीं थी, तो यह बहुत अजीब लगता है कि उन ट्रू रिव्यूज को नकारते हुए सिर्फ हाइप बनाए रखने की कोशिश की जाती है। जब आप वास्तविक फीडबैक को स्वीकार करने के बजाय सब कुछ ठीक है जैसा पोस्ट करते हैं, तो वह अविश्वसनीय और कच्चा लगता है। इसके बाद इब्राहिम अली खान ने भी एक पोस्ट डाला जिसमें वह यह दिखा रहे थे कि फिल्म को 3 स्टार से लेकर 4.5 स्टार तक रिव्यू मिले हैं, लेकिन यह सच नहीं था। और इस झूठे प्रचार को देखकर यह साफ हो जाता है कि वह रियल वर्डिक्ट को मानने को तैयार नहीं है। यह बिल्कुल बेहद अजीब लगता है क्योंकि वे सिर्फ अपनी इमेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल में फिल्म को असल प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह यह झूठ बोल रहे हैं कि यह फिल्म सबको पसंद आई है, जबकि वास्तविकता इसके ठीक उलट है। अगर ऑडियंस का रिव्यू ही फिल्म के बारे में नकारात्मक है, तो ये स्टार किड्स किस तरह से अपनी एक्टिंग को लेकर खुद से झूठ बोल सकते हैं? जब स्क्रीनिंग के बाद कोई उन्हें सच्चे और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे, तो क्या वे उसे स्वीकार करने के बजाय नाराज हो जाते हैं? अब ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में यह एक नया ट्रेंड बन गया है, जहां स्टार किड्स के परिवार वाले प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर सिर्फ उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। ठीक वैसे जैसे स्कूल के एनुअल फंक्शन में पेरेंट्स टीचर्स से कहते थे, हमारे बच्चों को प्ले में ले लो। इसके बाद जो पीआर किया गया उसमें कुछ म्यूचुअल मूवी सीन्स को रील्स में दिखाया गया। इन रील्स के ऊपर लिखा था, डिडंट नॉट थिंक आई वुड सी दिस बट खुशी रियली सोवर्ड अप इन दिस सीन। यू कैन डिबेट ऑल यू वांट बट दिस परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हालांकि कमेंट्स में लोग इस बात से सहमत नहीं थे। यह अच्छी एक्टिंग का स्टैंडर्ड बहुत नीचे गिर चुका है और अब कुछ स्टार किड्स को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि ऑडियंस को इसे असलियत के रूप में स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में किसी भी असल आलोचना को स्वीकार करने की बजाय ये लोग खुद को झूठी सराहना में घेरते जा रहे हैं। क्या यह सही है कि हमें स्टार किड्स को सिर्फ उनके नाम और हाइप के आधार पर बढ़ावा देना चाहिए, या फिर हमें उनकी असली परफॉर्मेंस को ईमानदारी से परखना चाहिए? आजकल ऐसा लगता है कि अगर स्क्रीन पर क्रिंज नहीं आ रहा तो यह एक तरह से अच्छी एक्टिंग मानी जा रही है। यह एक अजीब सा ट्रेंड बन चुका है। जब आप बार बार बुरी एक्टिंग और बेहतर परफॉर्मेंस की कमी देखते हैं तो एक समय आता है जब कम बुरी एक्टिंग आपको अच्छी लगने लगती है। यही हाल आजकल के स्टार किड्स के परफॉर्मेंस का है। क्या हो रहा है, जब आप लगातार बुरी एक्टिंग देखते हैं तो अचानक से कोई ऐसा परफॉर्मेंस मिल जाता है जो थोड़ा कम खराब है और आपको लगता है वाह यह अच्छा है, जबकि असल में फिल्म इंडस्ट्री में लगभग सभी परफॉर्मेंस में कमी है। यह सब काफी भ्रमित करने वाला है और यह बॉलीवुड में अब एक सामान्य बात हो गई है। हमारे पिछले वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किया था कि यह काफी दुखद है कि स्टार किड्स के लिए इतनी फिल्में मिल रही हैं जबकि वे काफी औसत परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वही कुछ उत्कृष्ट और मेहनती एक्ट्रेसेस जो सच्ची एक्टिंग कर रही है उन्हें कम मौके मिल रहे हैं। और अब यह सवाल उठता है, क्या यह सच में न्याय है कि जो उत्कृष्ट कलाकार है उन्हें अच्छे अवसर नहीं मिल रहे, जबकि जो सिर्फ अपने नाम की वजह से फिल्में पा रहे हैं उन्हें लगातार मौके मिलते जा रहे हैं? क्या बॉलीवुड में अब केवल नाम और हाइप की अहमियत रह गई है, या फिर हमें उन कलाकारों को भी मौका देना चाहिए जिन्होंने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में जगह बनाई है? यह बहुत संभव है कि कुछ स्टार किड्स को इस बात का एहसास न हो, लेकिन करण जौहर जो इस फिल्म के निर्माता है ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग फिल्म के बारे में तकनीकी ज्ञान नहीं रखते वही आजकल फिल्म क्रिटिक्स बन गए हैं। उनका यह बयान दर्शाता है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि ऑडियंस जब फिल्म देखती है तो वे टेक्निकल एंगल्स या फिल्मिंग के प्रोसेस पर चर्चा नहीं करते। उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि क्या फिल्म को देखकर उन्हें आनंद आया, क्या कहानी दिलचस्प थी और क्या वे एक्टर्स से कनेक्ट कर पाए। इस आधार पर ही वे तय करते हैं कि फिल्म उन्हें पसंद आई या नहीं। ऐसे कई नेगेटिव कमेंट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इसके बाद अगस्त्या जो इस फिल्म का हिस्सा है ने खुद की ऑडिशन क्लिप्स पोस्ट की और दूसरे कास्ट मेंबर्स के मुकाबले खुद को थोड़ा बेहतर साबित किया। क्या यह सिर्फ एक और बॉलीवुड की हलचल है, या फिर यह सच में इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है कि अब ऑडियंस के पास सामाजिक मीडिया के जरिए अपने विचार व्यक्त करने की शक्ति है? अगर अगस्त्या की ऑडिशन क्लिप इतनी बेहतर थी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी के कास्ट मेंबर्स ने कैसे ऑडिशन दिए होंगे। एक बड़ी समस्या जो इस फिल्म के साथ सामने आई है वह यह है कि ऑडियंस फिल्म के किरदारों से कनेक्ट नहीं कर पा रही। फिल्म में रिच और प्रिविलेज्ड लोगों के लाइफस्टाइल को इस तरह से दिखाया गया है कि वह ज्यादातर दर्शकों के लिए अपरिचित और आउट ऑफ रीच लगता है। यहाँ असल बात यह है कि इतना दूरी बनाए रखना कहीं न कहीं फिल्म को नासमझ बना देता है। कहानी में कोई गहराई नहीं है और सब कुछ बहुत आउट ऑफ टच और आर्टिफिशियल लगता है। तुम्हारा नाम अर्जुन शर्मा है क्या? तो इतना शर्मा क्यों रहे हो? एक पॉइंट के बाद फिल्म में जितनी भी चीजें हो रही होती हैं वह सब एक फूलिशनेस का आभास कराती है, जैसे कि कुछ भी बिना सोचे समझे डाला गया हो। स्क्रीन प्ले ब्लैंड है और कहीं भी आवाज और सिंक्रोनाइजेशन सही नहीं बैठ रहे। अभिनय भी बिना किसी कोशिश के सिर्फ चल रहा है, जिससे फिल्म की पेशकश कमजोर हो रही है। यह फिल्म ऐसा महसूस कराती है कि शायद इब्राहिम अली खान को 2025 में लॉन्च करने के लिए इसे जल्दबाजी में बना दिया गया है। ऐसे में फिल्म का उद्देश्य सिर्फ एक नए स्टार को प्रोजेक्ट करना था और यही कारण हो सकता है कि फिल्म में कोई सच्चा प्रयास नहीं किया गया। अंत में एक और टॉपिक जो चर्चा में है वह ये है कि इब्राहिम अली खान को अपने नोज के लिए बहुत शेम किया जा रहा है और कुछ रील्स में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। यह सब एक नए विवाद को जन्म दे रहा है जो शायद उनकी इमेज को और कॉम्प्लिकेट कर रहा है। यह असल में एक चौंकाने वाली बात है कि जब सेलिब्रिटीज अपने प्राकृतिक लुक्स को अपनाते हैं तो उन्हें स्वीकार करने के बजाय शेम किया जाता है। हम हमेशा यह कहते हैं कि सेलिब्रिटीज को अपनी असली पहचान से प्यार करना चाहिए, लेकिन जब वे अपने नेचुरल फीचर्स को दिखाते हैं तो उन्हें इंसल्ट और आलोचना का सामना करना पड़ता है। इब्राहिम अली खान के नोज की शेप को लेकर अब कमेंट्स और रील्स बनाए जा रहे हैं। क्या यह सही है? क्या इस तरह की शेमिंग को किसी के लुक्स पर अलाउ किया जाना चाहिए? अगर हम कहते हैं कि सेलिब्रिटीज को अपने लुक्स पर गर्व करना चाहिए तो फिर उन्हें क्यों नकारात्मकता का शिकार बनाना चाहिए? अब इब्राहिम के अभिनय को लेकर किसी भी चर्चा को हम हैरान कर सकते हैं क्योंकि उनका अभिनय एक अलग विषय है और यदि वे एक्टर हैं तो उनके काम पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मीडिया में उनका इंटरेक्शन और पब्लिक लाइफ दिखाई गई है उससे ऐसा लगता है कि वो अपनी नाक के बारे में इनसिक्योर नहीं है। फिर भी ऐसे रील्स को देखकर यह संभव है कि वह प्रभावित हों और इनसिक्योर
महसूस करें। यह अशोभनीय और अप्रत्याशित शेमिंग न केवल उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, बल्कि यह हर किसी के आत्मसम्मान पर असर डाल सकती है, जो किसी भी सेलिब्रिटी के लिए गलत है। क्या हमें अपने आइडल्स को असली और प्राकृतिक रूप में स्वीकार करना चाहिए या फिर उनके लुक्स के बारे में बेवजह बातें करना जारी रखना चाहिए? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने चर्चा की खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान के बारे में और कैसे स्टार किड्स की एक्टिंग और फिल्म रिव्यूज को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सच में अपनी एक्टिंग में सुधार लाएंगे या फिर सिर्फ हाइप और नाम के दम पर काम चलाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और दिलचस्प फिल्मी अपडेट्स के लिए 7 एनियस फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और फिल्मी दुनिया की सच्चाई जानिए।